कहना चाहता हूं महोदय, अभी दिल्ली की कोई घटना हो और 100-200 आदमी उस मामले को उठाएं तो राष्ट्रीय चैनलों की खबर बन जाती है और गांव में हजारों लोगों के द्वारा उठाई गई कोई समस्या हो तो अखबारों के किसी कोने में छपती है। महोदय, ठीक उसी तरह से जहाज अवसर प्राप्त और बहुत ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश का एक बड़ा संसाधन है और इसकी ये हालत है तो सदन में चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी अपनी समस्याओं को उतना जल्दी नहीं उठा सकता, क्योंकि गरीब को उतनी समझ नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं और अवसर और जो धनाढ्य है उनको जरूरत नहीं। महोदय, मैं 2-3 चीज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इस सदन में एक गंभीर राष्ट्रीय और आम आदमी को प्रभावित करने वाला मुद्दा उठाता हूं। वह है भारत के विमानन क्षेत्र की गंभीर समस्याएं और उसके कारण यात्री, परिवार, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि गृह और विदेश यात्रा केवल सुविधा नहीं बल्कि आज की गति वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, लेकिन आज हमारे देश में उस सुविधा का अनियंत्रित मनमाना और यात्रियों की जेबों को लूटने जैसा स्वरूप सामने आ रहा है, तब तो सदन में चर्चा होनी चाहिए। हवाई किराया के मनमाने और असामान्य उछाल आंकड़े बोल रहे हैं। हाल की यह घटना हुई, हाल के इंडियो संकट के दौरान टिकटों की कीमती सामान से 3 से 10 गुना तक बढ़ गई। कुछ मार्गों पर अपने ही देश में किराया 90,000 तक पहुंच गया, वे भी घरेलू उड़ानों के लिए। इसी दौरान सरकार को आपातकालीन रूप से नियम लागू करना पड़ा और किराया 7,500 से 18,000 तक की अधिकतम सीमा तय करनी पड़ी ताकि यात्रियों का शोषण रोका जा सके। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो किराया तय किया उस किराए पर उड़ानें कितनी हुई, यात्री कितना यात्रा किए, ये मंत्री जी को देखना चाहिए। महोदय, सरकार ने सुझावित जो किराया किया उसमें 500 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक 12,000 रुपया, 1,000 किलोमीटर से 1,500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से 18,000 रुपये। महोदय, यह चार्ट नीति का एक आधार हो सकता है जिसमें आम यात्रियों को मनमाने दामों से सुरक्षा मिले, न कि वे महंगे किरायों का एटीएम की तरह देखे जाएं। आपदा, त्योहार और सुरक्षा परिस्थितियों में किराया वृद्धि क्या यह न्याय संगत है? हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपदा या देश सेवा के समय निजी कंपनियां लाभ को प्राथमिकता दे, सुरक्षा या नागरिकता के हित को नहीं। क्या हम यही चाहते हैं? हुआ क्या कुंभ मेले के दौरान? क्या हुआ? इलाहाबाद जो साथी स्नान करने गए थे, जाने होंगे, लूट मची हुई थी। कुंभ मेले के दौरान जैसे लगा कि बाजार खूब आ गया है, इनका जितना किराया वसूल सको। चलिए, वो तो हमारे त्योहार का समय था। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की ओर टिकटों का भारी उछाल, कभी कभी 5.5 गुना तक यात्रियों को भारी बोझ का सामना करना पड़ा। महोदय, विपत्ति काल में भी, खुशी का काल छोड़ दीजिए, त्योहार का समय छोड़ दीजिए, विपत्ति काल में भी ये कंपनियां लूट मचाई। क्या हुआ? जब पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के बाद किराया गिरावट के बावजूद तेजी से बढ़ गया, अफरा तफरी मच गई। क्या हमारी कंपनियां केवल पैसे को कमाने की जिम्मेदारी निभाएंगी, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी? पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने निर्देश दिया था कि एयरलाइंस किराया न बढ़ाए, लेकिन कई एयरलाइंस ने उन निर्देशों के बाद भी ऊंचे किराए दिखाए और जिससे यात्रियों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ा। सरकार क्या समीक्षा की?
कितने यात्री उड़े, कितनी कंपनियों ने किराया छोड़ा, समीक्षा हुई? नहीं हुई। अगर हम आपदा प्रबंधन के समय मानवीय मूल्यों, यात्रियों की सुरक्षा और नागरिकता के अधिकारों को प्राथमिकता न दें तो हमारा विमानन नीति घरेलू कारोबार का साधन बनकर रह जाएगी, न कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए। संचालन, जब हम, रूढ़ी जी हैं कि नहीं चले गए, ये जहाज उड़ाते हैं जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, जब जहाज आसमान में होती है उस समय केवल मैसेज ही हमारी जान को बचाता है और संचालन करता है। महोदय, आपको बता दूं, इस क्षेत्र में इतने कर्मचारी कम हैं कि एएआई कर्मचारियों की कमी भी नहीं दिखता। अरे जान से खिलवाड़ होगा। और दुबे जी, मैं बता दूं कि एएआई कर्मचारियों की यह हालत है कि एक एक कर्मचारी 3-3 टाइम ओवर टाइम कर रहा है। ये एआई में कर्मचारियों की इतनी कमी है कि एक एक कर्मचारी, उसके एक कर्मचारी ने, जिसका मैं यहां उद्धृत नहीं करूंगा, एक कर्मचारी ने बताया कि हम लोग किस तरह से जहाज उड़ा रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। 5,500 के लगभग पद आज भी खाली हैं, लेकिन वो भरे नहीं गए। एक एक कर्मचारी जो जहाज उड़ा, जो यहां से सिग्नल देते हैं, वो 3-3 टाइम नौकरी कर रहे हैं, 3-3 टाइम ओवर टाइम कर रहे हैं। हमारी जान की कैसे सुरक्षा होगी? क्या हम इस पर समीक्षा नहीं करेंगे? हम सभी जानते हैं कि देश के कई एयरपोर्ट विशेष रूप से व्यस्त मौसमों और आपातकालीन समय में ये एआई कर्मियों की कमी से जूझता है। महोदया, कंट्रोल टावरों में स्टाफ शॉर्टेज, कंट्रोल टावरों में स्टाफ शॉर्टेज रहेगा। रनवे सुरक्षा और हवाई अड्डा ग्राउंड हैंडलिंग में कर्मचारियों की कमी, इनसे न केवल उड़ानों की देरी बढ़ती है बल्कि नियमों के समय पर पालन में भी समस्या होती है। यह सिर्फ एक विमानन संचालन समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में कमी की ओर इशारा करता है। एकाधिकार और निष्पक्ष बाजार क्यों जरूरी है? नियंत्रण, महोदया, मैं बता दूं, जितने एयरलाइंस हैं, सारे एयरलाइंस में बड़ी बड़ी दुकानें हैं। हमारे भारत का संविधान कहता है, हमारा डीओपीटी कहता है, पूरे एयरलाइंस में घूमने में, दिल्ली एयरपोर्ट पर घूम रहा था, बताओ क्या आप डीओपीटी का पालन एयरलाइंस करता है? एक भी दुकान के आवंटन में एससी, एसटी, ओबीसी को कोई दुकान आवंटित नहीं होती है, कोई दुकान आवंटित नहीं होती है। इसको देखना चाहिए मंत्री जी। और सारी एयरलाइंस आजकल, चाहे लोडिंग के कर्मचारी हो, चाहे ड्राइवर हो, ये सब के सब आउटसोर्सिंग से भरे गए हैं। उस आउटसोर्सिंग में भी एससी, एसटी और ओबीसी को कोई गणना नहीं होती, कोई महत्व नहीं दिया जाता। महोदया, आज भारत में कुछ एयरलाइनों का बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है। जब एक या कुछ कंपनियों के हाथ में संचालन का इतना नियंत्रण हो कि वो तालमेल में किराया तय कर सके, तो यह तब वहां प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि और प्राइसिंग का खतरा बन जाता है। महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत में टिकट मूल्य निर्धारण को लेकर सरकार में एयरलाइंस को नोटिस दिया कि ये नियम पारदर्शी और यात्रियों के हितैषी कैसे होंगे। हमारा सुझाव है महोदया, एयरलाइंस को मील के आधार पर किराया का पालन अनिवार्य करें। माननीय मंत्री जी, एआई स्टाफ को भरपूर संख्या में तैनाती करें ताकि ऑपरेशन सरलता पूर्वक हो। किसी भी आपदा, त्योहार या भीड़ भाले आयोजन में किराए के मुनाफे के ऊपर प्राथमिकता न दिया जाए। महोदया, डीजीसीए के पास मार्ग विशिष्ट और घटना उत्तरदायी मूल्य नियंत्रण हो। नागरिक की जेब है, सुरक्षा है, अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी मांग सीधी और निष्पक्ष है। विमानन नीति केवल कारोबार नहीं, यह हर भारतीय की यात्रा की सुरक्षा, असाधारण समय की जवाबदेही और आर्थिक न्याय का हिस्सा है। इस सदन में मैं अपील करता हूं, माननीय मंत्री जी, जहाज का उपयोग तुरंत पहुंचने के लिए आदमी इतना भाड़ा और पैसा देके करता है, और कभी कभी तो ऐसे विपत्ति काल में हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए,
उस समय या ट्रांसप्लांट भी कराना हो तो जहाज का उपयोग करना पड़ता है। हमारे घटनाएं जब होती हैं, कहीं मौत हो गई, मां की मौत हो गई, पिता का मौत हो गया, तुरंत हम बुलाते हैं कि हम जहाज से जल्दी अपने घर पहुंचेंगे। महोदय, एक और खेला हुआ, और माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एयरपोर्ट में पैसा लगा। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की धरती, कुशीनगर एयरपोर्ट बना। हर मीटिंगों में मंचों पर मैं पत्र लिखता रहा। हम भाड़ा देकर गोरखपुर एयरपोर्ट से जहाज चला रहे हैं, लेकिन बना हुआ एयरपोर्ट जो भगवान बुद्ध की धरती को पूरी दुनिया से जोड़ता है, कुशीनगर, आज तक वो एयरपोर्ट नहीं चला। हो क्या रहा? भारत सरकार और हमारा मंत्रालय पैसा लगाकर किसानों से जमीन लिया, एयरपोर्ट बनाया, भवन बनाया, फिर आ गए उसमें डेवलपर। और जब डेवलपर आ गए, हमारे लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अब उसमें जोड़ दिया गया अडानी एयरपोर्ट। शेम। डेवलपर आएगा, हमारे वहां दान की प्रथा थी, कोई विद्यालय के लिए बाबा देवराज दास के नाम से 2 आदमी जमीन दान किया, उनके नाम से विद्यालय खुल गया। हमारे वहां दान की परंपरा रही है, जो जमीन दान देता है उसके नाम से उस विद्यालय का, उस संस्था का नाम रख दिया जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ? एक पैसा दान नहीं दिया, डेवलपर बन के आया और लिख दिया अडानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इसको कौन देखेगा? इस बात को कौन देखेगा? इसलिए ये जो खामियां हैं, इन खामियों को दुरुस्त करिए, ऐसा टिकट में ले रहे हैं, दुरुस्त करिए। और ये जो लूट मची हुई है, ये लूट मची है, यह सवाल यह है कि कानूनविद, सवाल यह है कि अवसर प्राप्त लोग, सवाल यह है कि पढ़े लिखे लोग 80% यात्रा जहाजों से करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लूट उनके आंख के नीचे एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टिकट में लूट, 10 रुपए का बस का भाड़ा दो, यहां से यहां तक जाने का निश्चित है। ट्रेन में आप दिल्ली से देवरिया जा रहे हैं, ट्रेन में दिल्ली से बलिया जा रहे हैं, भाड़ा निश्चित है, लेकिन जहाज में कोई भाड़ा निश्चित नहीं है। और एक ही कंपनी के हाथ में पूरी एयरलाइंस, लगभग 70 से 80% जहाज और रूट पर कब्जा एक ही एयरलाइंस कर लिया। बाकी एयरलाइंस को और मुनाफा करने वाले रूट दे दिए गए, उद्योगपति दे दिए गए। और परिणाम क्या हुआ? आपके सामने रहा कि बाल बच्चे, महिला, पुरुष एयरपोर्ट पर पुलिस, हमारे BSF के जवानों से लड़ रहे थे, मामूली कर्मचारी मार कर रहा था, जो मालिक हैं वो ऐसी कमरों में बैठे हुए थे, और उनके कर्मचारी एयरपोर्ट पर और यात्रियों के बीच झगड़ा हो रहा था। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। मेरी मांग है कि उद्योगपतियों को देश के हवाले करने का जो मंसूबा आप लोग पाले हैं, ऐसा मत करिए। सपना देखा था कि चप्पल पहनने वाला भी जहाज से उड़ेगा। अरे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज तो दूर, जहाज पर चलने से दूर हो गया, लाखों का सूट बूट पहनने वाले लोग भी दूर हो गए। यह हो गई स्थितियां। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश को ये जान लीजिए, पैसे के बल पर सरकारें बन सकती, लेकिन एक दिन वह भी आएगा जब पैसा बांटने वाले ये जान लेंगे कि हम पैसा बांट करके रमाशंकर विद्यार्थी को, रमाशंकर राजभर को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो लाओ मैं ही क्यों ना हो जाऊं। और वह दिन जब आएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए उद्योगपतियों को एक सीमा में रखा जाए, यही मैं सरकार से गुजारिश करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। श्री अरुण नेहरू। Thank you, Madam.